हेलो दोस्तों, आज हम आपको सफाई कर्मचारी भर्ती में फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में बताएंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमें एसएसओ खोल लेना है। अगर आपकी एसएसओ नहीं बनी है तो आप एसएसओ पहले बनवा लें, फिर यहाँ खुद बना लें, फिर एसएसओ ओपन करें। एसएसओ ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस दिखने के में यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर आईडी डालनी है। ऊपर क्या डालना है, आईडी डालनी है, और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो G2C पर क्लिक कर सकते हैं। कौन सा? G2C, गवर्नमेंट G2C। नीचे एक ऑप्शन साइड में, लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर दे रखा है, उस पर G2C क्लिक कर सकते हैं। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद हमें उसके बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद हमें देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेंगे, और यहाँ पर ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट, जो अभी रिक्वायरमेंट चल रही हैं उसका क्या दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा इधर, और इधर अप्लाई करने का वो दिखेगा। तो हमें देखो यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 LSG का दिख रहा है। यहाँ पर दिखने के बाद हमें इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। हमारे सामने इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का इंटरफेस, सेलेक्ट पोस्ट। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद हमें यह सफाई कर्मचारी पर क्लिक करना है। सफाई कर्मचारी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाए। इस तरह का फॉर्म खुलने के बाद हमारे पहले, सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पर, हाँ, आपने OTR नहीं कर रखा हो तो पहले वो जरूर करवा ले। OTR में मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो जरूर करवा लें। उससे क्या है, आपको एक बारी पेमेंट करना पड़ेगा, और उसकी मतलब OTR भी जरूरी है। OTR के लिए जन आधार कार्ड अति आवश्यक है, इसलिए जन आधार कार्ड में अपनी सारी सूचनाएं सही होनी चाहिए। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद हमें सबसे पहले इसमें बेसिक डिटेल, फिर पर्सनल डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर आइडेंटिफिकेशन में हाँ, अब फोटो साइन वगैरह यहाँ पर है, और क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर है। जैसे 8वीं कर रखी हो आपने, या 10वीं कर रखी हो, जो भी कर रखी हो यहाँ पर भरना है। इसमें पर्सनल डिटेलें हैं, और इसमें बेसिक, बेसिक में जैसे आवेदक का नाम, यहाँ पर क्या आएगा, नाम, यहाँ पर नाम आवेदक का, यहाँ ये तो इंग्लिश में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, हिंदी में नाम आएगा। यहाँ पर आपके जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल का। यहाँ पर पिता का नाम इंग्लिश में, यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में, यहाँ पर माता का नाम इंग्लिश में, यहाँ पर माता का नाम हिंदी में। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1/1/2025 के हिसाब से काउंट होगी। वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। उसके बाद हमें कैटेगरी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फिर आप स्पेशल कैटेगरी से हो या विशिष्ट दिव्यांगजन हो तो वो सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना है। फिर कैटेगरी, फिर धर्म, जैसे आप हिंदू धर्म है, हिंदू करें, और भी अन्य कोई धर्म है तो वो कर लें। वैवाहिक स्थिति, जैसे आप मैरिड हैं तो मैरिड करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अगर मैं यहाँ पर आप मैरिड करते हैं तो यहाँ पर अपनी
स्पाउस का नाम जरूर लिखना, मतलब जीवन से अपनी पत्नी का नाम, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपके जो कोई व्हाट्सएप नंबर हो वो, यहाँ पर क्या है हमारी ईमेल आईडी। व्हाट्सएप नंबर कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके आधार आईडी का नंबर आएगा, यहाँ पर आपके जन आधार नंबर आएगा, और जन आधार में आपके फिर यहाँ पर आएगा जन आधार मेंबर आईडी। जन आधार में यहाँ पर क्या आएगा, जन आधार मेंबर आईडी। यह आने के बाद फिर देखो फिर आएगा हमारे आवेदन करने, जैसे आप क्या राजस्थान के मूल निवासी हैं, आवेदन करने के लिए जिला चयन करें। यहाँ पर क्या है, हमें जिला चयन, निकाय का चयन करना है, मतलब नगर पालिका में कौन सी में आवेदन करना चाहते हैं वो चयन करना है यहाँ। चयन करने के बाद यहाँ पर हमें पत्राचार का पता, जैसे करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है अपना, जैसे यहाँ पर विलेज, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर आपकी विलेज या पोस्ट एक ही लगती है तो दोनों एक ही डाल सकते हो, और अगर ज़्यादा आती है यहाँ पर तहसील डाल देना। यहाँ पर स्टेट अपने आप चुनना पड़ेगा आपको, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर गांव डाल देना। यहाँ पर आपके पिन कोड, यहाँ पर फोन नंबर अगर कोई हो तो डालना, नहीं तो छोड़ देना। अगर आपके पत्राचार पता और स्थायी पता में दोनों अलग अलग हैं या दोनों में अंतर है तो आप अलग अलग दोनों को भर दें। अगर पत्राचार पता और स्थायी पता में कोई अंतर नहीं है तो आप सेम एज एबव पर क्लिक कर दें। तो इससे क्या है, जो हमारी जो ऊपर की डिटेल है वो यहाँ पर पूरी है कि पूरी आ जाएगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे आप कहाँ कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या योग्यता है, ये सारी चीजें पर्सनल डिटेल इसमें भरने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल है इसमें क्वालिफिकेशन में आपके जैसे 1 साल का अनुभव है, आपके 8वीं या 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट, या फिर फोटो साइन। उसके बाद हमें क्या है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमें हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, पेमेंट करने के बाद साथियों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस यूं मतलब प्रिंट के टाइम पेमेंट करने के बाद लास्ट में हमारे सामने ये फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म खुलने के बाद हमें अपना ये फॉर्म पूरी तरह से चेक करना है। हमें क्या करना है, इसको एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद हमें क्या करना है, इसका चेक करने के बाद अगर कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार कर लेना है। चेक करने के बाद अगर कोई कमी है तो हमें क्या कर लेना है, इसमें सुधार। यहाँ पर सारी चीजें ये भरी हुई हैं। भरी होने के बाद देखो इन्होंने पर्सनल डिटेल में जैसे आप कहाँ के निवासी हैं, क्या करते हैं, इस कैटेगरी में सारी चीजें भरना है। जैसे एक्सपीरियंस देखो इन्होंने इतना एक साल 1 दिन का इनका अनुभव है, तो इसलिए आप जो भी सूचना भरें वो सही भरें। सही भरने के बाद सेव करें। सेव करने के बाद अपना प्रिंट प्रीव्यू दे करके चेक जरूर कर लें। धन्यवाद।